Hello students, so now we are going to start our new video introduction to a MS Excel. Coming on to the first topic, introduction to a MS Excel. ये एक हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट शीट है। यानी कि अगर आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट को एक टेबल क्रिएट करके एक पेपर पे पेन के थ्रू भी लिख सकते हो, लेकिन अब कंप्यूटर का टाइम है तो वी यूज अ स्प्रेडशीट टू क्रिएट ऑल द डेटा इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, इस पर हम लोग स्प्रेडशीट पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, और जो भी हमें ग्राफ डेटा को बनाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो सारा काम हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। एक्सेल जो है, स्प्रेडशीट जो है वो अरेंज होती है हमारी रो और कॉलम के थ्रू। तो इस एक्सेल को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं, अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं कि मुझे डेट ऐसे चाहिए या मेरे को चेंज करनी है। तो यानी कि आप अपने फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस एवरेज मल्टीप्लाई डिवाइड आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी ग्राफ में या चार्ट में, तो आप उसे भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये हमारी जो आप देख रहे हो फर्स्ट विंडो है जब हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं, यानी कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर इसमें आप क्लिक करेंगे एक्सेल पे, और आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। तो आपको क्या सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको क्या सेलेक्ट करनी है, ब्लैंक बुक। सर्च में इस तरीके से एक्सेल डालेंगे, आपके पास आइकन आ जाएगा और इस तरीके से सामने आ जाएगी। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, ब्लैंक एक्सेल। उसके बाद देखिए आपका ये खुलेगा, बेसिक कंपोनेंट है जो कि हमको पता होने चाहिए जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। तो हमारे ये आप देख रहे हो वर्टिकली जो फॉर्म होते हैं इनको कहते हैं कॉलम्स, ए बी सी वाले में पूरे इस तरीके से इनको कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से होते हैं उनको कहते हैं रो। अब हर एक जो सेल होती है, जैसे ये वाली जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जब एक रो और एक कॉलम इस तरीके से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह पर जो एक बॉक्स बनता है उसको कहते हैं हम क्या है, सेल कहते हैं। उसके बाद हम हमारे कुछ और भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आपको दिखता होगा फाइल है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये सब हमारे क्या होते हैं, टैब होते हैं। और टैब के हर एक टैब के अंदर ये सारे आइकन्स हैं जिसको हम लोग रिबन में रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो एक्सेल का जो नेम होता है, जो सेव होता है, वो आपका सबसे ऊपर टाइटल बार कहते हैं, यहाँ सेव होता है। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से जो भी आप सेल में जो लिखोगे वो आपका फॉर्मूला बार में भी लिखकर आता रहेगा। जैसे अगर मेरे को A1 सेल में मैंने कुछ भी टाइप किया तो ये फॉर्मूला बार में भी लिख कर आएगा। अब अगर आपका जो पॉइंटर है वो A1 सेल पर है या जिस भी सेल नंबर पर होगा कहीं भी, तो उसको कहते हैं एक्टिव सेल, और उसका नंबर यहाँ पर शो होगा। अभी कहाँ पर है, देखिए A और 1, तो यहाँ पर शो होगा A1। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉलम हेडर, और इधर आप देखोगे नंबर, जो नंबर लिखे हुए हैं वो है आपके रो हेडर। अगर आपको शीट 1 पे काम करना है, शीट 2 पे काम करना है, तो यहाँ पर आप लोग शीट 1 प्लस करके शीट 2 भी एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन एक्सेल, जो सब कुछ कंबाइंड करके हम लोग बनाते हैं, जो सारा डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी वर्कशीट। उसके बाद हमारे जो कंपोनेंट है जिसके बारे में आपने पिछली इमेज में देखा था, उनके बारे में कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सेल मैंने बता दिया, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो और कॉलम, जहाँ पर एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर उसे सेल फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, नंबर, कैरेक्टर, फॉर्मूला कुछ भी एडिट कर सकते हैं। रो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम आपका वर्टिकल होता है। सेल एड्रेस, यानी कि जिस भी सेल पर आप अभी हो उसका एड्रेस आपको वहाँ पे फॉर्म होता है। वर्कशीट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेल, यानी कि एक वर्कशीट में कई सारे सेल्स होते हैं, तो उनका जो कलेक्शन होता है वो फॉर्म करता है हमारी वर्कशीट को। इसी तरीके से एक्टिव सेल, मैंने आपको बताया उससे पहले कि जो आपका हाईलाइटेड सेल जिस पे आप अभी हो, जिस पे वर्किंग में हो, वो आपका एक्टिव सेल होता है। और जो भी आप काम एक्टिव सेल में कर रहे हो, जो भी टाइप कर रहे हो, वो सारा आपका कहाँ पर दिख रहा है, फॉर्मूला बार में भी शो होता है। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट होती हैं उसमें कम 10,48,578 रोज होती हैं और 16,384 आपके कॉलम रिप्रेजेंट होते हैं एक्सेल में। वर्किंग विद एक्सेल, एक्सेल के साथ आप जब काम करोगे तो आप अपनी शीट को कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर बाई डिफॉल्ट शीट 1 के नाम से होता है। आप इस पर डबल क्लिक करके और आप आपको जो भी नेम देना है आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद देखिए नेम कैसे देते हैं,
सेव करने के लिए आपको जो भी शीट है, आप फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है, आपको जो भी नाम से सेव करनी है, जैसे इसमें आप देख रहे हो मैं सेव की हुई है माई टीम मार्क्स के नाम से, और यहाँ पर सेव है। अब ओपन कैसे करते हैं, सेम फाइल टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें दिखाई देगा एक ओपन में जाएंगे, ब्राउज आपको ऑप्शन दिखाएगा, फोल्डर एक दिखाई देगा यहाँ पर, उसमें क्लिक करेंगे और आपके पास जो भी फाइल आपने जिस भी नाम से सेव करी थी आपकी यहाँ पर लोकेट हो जाएगी। जैसे आपने पिछली फाइल किस नाम से सेव करी थी, माई टर्म मार्क्स के नाम से, आपकी वो ओपन कर लीजिए, आपकी वो ओपन हो जाएगी। नहीं तो शॉर्टकट की है Ctrl+O कर लीजिए, सिंपल, कोई ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की। उसके बाद आप देखेंगे रेंज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ अ सेल, यानी कि जो ये सेलेक्ट की हुई है सारी एक साथ, इन्हें कहते हैं रेंज। और एडजेसेंट सेल कहते हैं इनको, एक के बगल में जो दूसरी, जैसे एक के साइड में दूसरी वाली सेल भी मैंने सेलेक्ट कर ली, वो आपकी एडजेसेंट सेल काउंट की जाती है। नॉट एडजेसेंट सेल होती है, जैसे आपने ये 3 सेलेक्ट कर ली, उसके बाद एक छोड़ दी और बाद में 3 और कर ली, इसे कहते हैं नॉन एडजेसेंट सेल। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, उसमें आपको बताता जाऊँगा सारी चीज़ें। ये आपका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आपका जब एक्सेल जब खुलता है तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो मैं फाइल के अंदर आपको दिखा रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन का, यानी कि ये सारी फाइल जो है मेरी एक्सेल पे बनी हुई है, और अगर आपको सेव करनी है कोई फाइल तो सेव एज में जाके आप ओपन कर सकते हैं। दोबारा से होम टैब पे आ जाइए, ये आपको दिख रहा है ये वाला आपका फॉर्मूला बार है। अब जैसे मैंने इसमें कुछ भी लिखा तो ये इसका नंबर क्या है, F12, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है ये एक्टिव सेल, और इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, यानी कि जो भी कुछ आप एक्टिव सेल में टाइप करोगे वो यहाँ पर आपका दिखता जाएगा। ये आपके पूरे टैब्स हैं, इनके आगे ये रिबन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये नीचे आप देख रहे हो शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर मेरे को शीट 1 का नेम चेंज करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम आ रहा है, यहाँ पर रीनेम करने के बाद जो भी मैं टाइप करूंगा मेरी शीट का नाम बाय डिफॉल्ट वही आ जाएगा। आई होप आपके यहाँ पर समझ में आया होगा कि शीट वगैरह कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए, अब मैंने रेंज आपको समझाया था, देखिए अब मेरे को ए और ए सेलेक्ट कर ली, तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब मैंने इसमें कुछ, ये देखिए किसी में मैंने हर सेल में कुछ ना कुछ टाइप कर दिया, तो ये क्या है, एक रेंज है। अब मेरे को एडजेसेंट करनी है, यानी कि मैं लगातार 2-3, ये होगी मेरी एडजेसेंट, यानी कि एक रो या एक कॉलम के साथ में मैंने कई सारी रो और कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। अब आता है आपका नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट कैसा थे, जैसे मैंने F वाले को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाया, उसके बाद I वाले को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद K वाले को सिलेक्ट कर लिया, तो यानी कि मैं जो मैं चाह रहा हूँ उसी सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसे चाहो तो आप इसे कलर दे सकते हो, यहाँ से आपने कलर दे दिया, यानी कि जो सिलेक्ट आपने करी उसमें आपने कलर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलम है आपका आता है एडजेसेंट सेल। जैसे आपके पूरा आपने रो को कॉलम को आपने सेलेक्ट किया हुआ, ऐसे ही आप कंट्रोल दबा के जिस सेल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो कंट्रोल दबाए रखिएगा, और माउस से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो कर लीजिए, और आपको जो भी कलर फिल करना है कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे किसी सेल के अंदर किस किस टाइप का डेटा हम लोग फीड कर सकते हैं, यानी एक सेल के अंदर हम नंबर कोई से भी फीड कर सकते हैं, या फिर हम डेट और टाइम भी डाल सकते हैं, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, या हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, यानी कि अपना नेम, लेटर या वर्ड या सेंटेंस भी आप फीड कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, यानी कि प्लस माइनस जो भी करना है आपको तो इज इक्वल टू के साइन से आप स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप ये देख रहे हो आपका ये है A3 कॉल सेल नंबर, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, इस वाले में मैंने अपना नेम डाल दिया, यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर B19 में मेरा नेम लिखा हुआ है, जो कि B19 यहाँ शो हो रहा है, और फॉर्मूला बार में इस तरीके से यहाँ पर मेरा नेम भी आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। इसके बाद वर्किंग विद, अब यहाँ पर कुछ काम करके दिखाया है, कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, एडिटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अंडू का आपका यहाँ पे ऊपर अंडू, रीडू, सेव बटन भी आपको शो होंगी। यहाँ पर आपका कट, पेस्ट, कॉपी, अगर जब आप अभी इससे सीखिए, जब आप अच्छे लेवल पर सीखने लग जाएंगे तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले वो याद करनी होगी, जैसे Ctrl+C, Ctrl+V, इस तरीके की शीट्स। ये कुछ ऐसे टूल हैं जो हमारे काम आते हैं जब हम लोग कुछ भी यूज़ करते हो। जैसे अब मेरा ये नेम लिखा हुआ है, मुझे इसको बोल्ड करना है, मैंने कर दिया, अंडरलाइन लगानी है लगा दिया, मेरे को ये बड़ा करना है बड़ा कर दिया, मेरे को इसकी स्टाइल चेंज करनी है, कुछ भी मेरे से गलत हो गया तो मैं Ctrl+X हो गया यहाँ पर। इस तरीके से आपको कई सारे टूल रिप्रेजेंट हैं।
फॉर्मेटिंग सेल का मतलब है अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर ये देखिए नंबर्स वगैरह अलाइन करने हैं, डेट है, नंबर है, डेट वगैरह आपको किसी भी सेल में आपको पुट करनी है तो आप सीधे जाके नंबर वाले फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए नंबर में आ रहा है, जनरल नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नंबर आपको फीड करा दिए मैंने एक्सेल में, करेंसी, टाइम, डेट, परसेंटेज, आप कुछ भी चीज़ में फीड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया फॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये मेरा है, इसका आप सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट साइज़ यानी बड़ा कर रहे हैं आप, छोटा कर रहे हैं। टेक्स्ट का कलर आपको बदलना है तो ये से आप बदल सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो इस सेल के अंदर कोई भी कलर करना तो आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं। मर्ज करना, मर्ज करने का मतलब है आप ये चाहते हो कि मेरा ये वाला सेल और ये, पहले मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, इस पूरे सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट में आप जाएंगे ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर लगते हैं इस तरीके से। और आप चाहते हो कि मेरे ये जो 6 सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं ये पूरे एक हो जाए, तो देखिए मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट कैसे करते हैं रो और कॉलम को। सपोज मेरे को मैंने इतने सारे डेटा को एंट्री करी, मैं चाहता था कि सर इससे पहले कुछ और डेटा आपका एंटर हो जाए, तो सेलेक्ट ए को करिए, उसके बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, यानी कि एक आपके आगे इस तरीके से कॉलम ऐड हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से 7 के ऊपर एक और रो ऐड हो जाए, 7 पे क्लिक करिए राइट, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए और एक 7 के ऊपर आपका इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रो। इसी तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर सेम उसी राइट क्लिक कीजिए और डिलीट भी करिए, इसी तरीके से बी पे क्लिक कीजिए, आप डिलीट कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो गया। तो आपने यहाँ पे सीखा ऐड कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑटो फिल। ऑटो फिल का मतलब है सपोज मैंने यहाँ पे संडे किया, मंडे, ट्यूसडे, आपको क्या करना है, पहले इसको पूरा सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और डाउन कैरी के साथ और पूरा ड्रैग कर दीजिए, तो आपके पूरे यहाँ पे वीकली यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहते हो अगर नंबर को ऑटो फिल में, तो आपको बेसिकली 2 से 3 नंबर आपको टाइप करने होते हैं, फिर शिफ्ट और डाउन की के साथ आप तीनों नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने माउस से इसे ड्रैग कर दीजिए, तो बाकी नंबर आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये फिल होते चले जाएंगे। इसे कहते हैं ऑटो फिल, ऑटोमेटिकली अपने आप फिल हो जाती है, ठीक है। आपका यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी एक्सेल से रिलेटेड थी यहाँ पर क्लियर हुई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और एक्सेल बेहतर तरीके से सीखना है तो सीनियर क्लास के लिए मैंने और भी वीडियो बना रखी है एक्सेल के रिगार्डिंग, आप उसे जाके देख सकते हो। आई होप आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सेल समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू।